देर तक उकरे थी, आज राहुल गांधी ने आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पाठशालाओं की तुलना पाकिस्तान में चल रहे कट्टरपंथी मदरसों से की है। जब पाकिस्तान के कट्टरपंथी मदरसों की आप बात करते हैं तो जहन में वो आतंकी चेहरे नजर आते हैं जिन्होंने पाकिस्तानी कट्टरपंथी मदरसों में सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद की खेती की है और आतंकवादी ही तैयार किए हैं। उन आतंकी पाठशालाओं से आरएसएस की पाठशालाओं की तुलना क्यों? आज इसी पर कर रही हूं महाभारत, क्योंकि आरएसएस की पाठशाला में देशभक्ति का पाठ पढ़ाया जाता है, लेकिन राहुल गांधी को उसमें भी क्या जिहादी जहर नजर आता है? इसी पर आज की महाभारत, ये रिपोर्ट पहले। राहुल बौखलाए, संघ पर सवाल उठाए। RSS began the attack through their schools. So much like the radical Islamists use their madrasas in Pakistan. आरएसएस की देशभक्ति पर राहुल की राजनीति। संघ जोड़ता है और जबकि ये राजनीतिक विपक्षी दल और विशेष रूप से कांग्रेस ये देश को बांटती है, लड़वाती है और तोड़ती है। संघ की पाठशाला वर्सेस पाकिस्तानी मदरसे। संघ देशभक्ति का पाठ पढ़ाए। राहुल गांधी को आरएसएस समझने में बहुत समय लगेगा। आरएसएस देशभक्ति की सबसे बड़ी पाठशाला है दुनिया की। राहुल को जिहादियों का जहर नजर आए। राहुल गांधी ने इस देश की जनता का अपमान किया है जब आप संघ की संस्थाओं की तुलना मदरसा से करते हैं। आरएसएस की तुलना जिहादियों से क्यों? देश को आगे ले जाने में अगर कोई गैर सरकारी संगठन बहुत बड़े पैमाने पर काम करता है तो वो आरएसएस है। ये तस्वीरें हैं पाकिस्तान के कट्टरपंथी मदरसों की, जहां पर जिहादी ज्ञान दिया जाता है। ये तस्वीरें मौलाना मसूद अजहर की उन पाठशालाओं की है जहां आतंकी पैदा होते हैं, जहां हाफिज सईद जैसे आतंकी जिहादी जहर फैलाते हैं। वहीं दूसरी तस्वीर संघ की पाठशालाओं की। संघ की पाठशालाएं जहां देश प्रेम का पाठ पढ़ाया जाता है। संघ के स्वयंसेवक देश के लिए जीते हैं, देश के लिए मरते हैं। संघ की पाठशालाओं में देशभक्ति की पाठशाला लगाई जाती है। वसुदैव कुटुंबकम की भावना जागृत की जाती है। देश में आई हर विपदा में संघ के स्वयंसेवक आगे बढ़कर देश की सेवा करते हैं। देश की सबसे पुरानी पार्टी के हताश युवराज इन दोनों की एक दूसरे से तुलना कर रहे हैं। राहुल गांधी ने आरएसएस के स्कूलों की तुलना कट्टरपंथी मदरसों से की है और यहाँ तक कह दिया कि संघ अपने इन स्कूलों के जरिए देश की शिक्षा व्यवस्था पर कब्जा कर रहा है। RSS began the attack through their schools. So much like the radical Islamists use their madrasas in Pakistan, much like that the RSS uses its schools to push a particular worldview. साफ राहुल ने आरएसएस पर कट्टरवाद को बढ़ावा देने का बड़ा आरोप लगाया। राहुल के इस बयान के बाद बीजेपी ने हमला बोला है। राहुल गांधी को आरएसएस समझने में बहुत समय लगेगा। आरएसएस देशभक्ति की सबसे बड़ी पाठशाला है दुनिया की। राहुल गांधी ने अर्थशास्त्री कौशिक बसु के साथ वीडियो चैट में ये बात कही, जिसके बाद राहुल चौतरफा घिर गए। सवाल है, राहुल और सियासी पार्टियों के निशाने पर बार-बार आरएसएस क्यों है? वीर सावरकर हो या फिर दीनदयाल उपाध्याय, ऐसे तमाम संघ से जुड़े लोगों पर कांग्रेस क्यों हमलावर रहती है? मदरसे की एक बात तो उन्होंने मान ली है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान में मदरसों का रेडिकलाइजेशन है। संघ के स्कूल एक खुली किताब है, एक खुली और सफ़र है जिसको कोई भी आकर देख सकता है, सुन सकता है, पढ़ सकता है। राहुल गांधी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए वो संघ की आलोचना करके उसमें संजीवनी ढूंढ रहे हैं। श्री राहुल गांधी ने भारत के सरस्वती शिशु मंदिरों की तुलना पाकिस्तान के उन मदरसों से की है जो आतंकवाद की फैक्ट्रियां हैं। बयान हास्यास्पद है, असत्य है, कपटपूर्ण है। सवाल ये कि राहुल और सियासी पार्टियां बार-बार आरएसएस पर हमला क्यों करती हैं? देशभक्ति का पाठ पढ़ाने वाली पाठशालाओं की तुलना कट्टरपंथियों के जहर फैलाने वाले मदरसों से क्यों की जा रही है? राहुल गांधी संघ के बारे में जानते नहीं या फिर जानबूझकर ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं? सवाल ये कि क्या आरएसएस को गाली देकर जीतेंगे चुनाव? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं ये सवाल कि आरएसएस की देशभक्ति पर राहुल की राजनीति। सवाल यह कि संघ की देशभक्ति राहुल को जिहादियों का जहर नजर आती है। सवाल आज महाभारत में यह पूछ रही हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तुलना जिहादियों से आखिर क्यों कर रहे हैं राहुल गांधी। सवाल यह भी कि संघ से अनजान या फिर सोच समझ कर दिया है बयान। और सवाल महाभारत में यह कि संघ पर राहुल के बोल पाकिस्तान की भाषा है क्या। मेरे साथ जो मेहमान आज महाभारत में जुड़ रहे हैं मैं उनका परिचय आपसे करा दूं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश जी, मेरे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक आरएसएस विचारक प्रोफेसर संगीत रागी, मेरे साथ जुड़ रही हैं समाज सेवी वकील सुबूही खान, मेरे साथ जुड़ रहे हैं एलजेपी के वरिष्ठ नेता AK वाजपेयी, मेरे साथ जुड़ रहे हैं सुरेंद्र चौहान, लेकिन उससे मेरे साथ AK वाजपेयी जी जुड़ रहे हैं, साथ ही थोड़ी देर में संदीप त्रिपाठी जुड़ेंगे। लेकिन मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि रिपब्लिक भारत के इस कार्यक्रम पे वीडियो बनाकर आप अपनी राय दें और फॉलो करें रिपब्लिक भारत को मित्रों ऐप पर रिपब्लिक भारत के फॉलोअर्स के लिए हम रोज लेकर आ रहे हैं एक सवाल। आज का हमारा सवाल, क्या सियासी पार्टियां बार बार आरएसएस को बेवजह निशाना बनाती हैं। अपनी राय वीडियो बनाकर हमें मित्रों ऐप पर शेयर करें। कुछ चुनिंदा वीडियोस को हम रात 9 बजे के कार्यक्रम में दिखाएंगे। और मैं शुरुआत करना चाहती हूं सुरेंद्र चौहान जी आपके साथ, संदीप त्रिपाठी कांग्रेस नेता हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे और साथ ही मित्र प्रकाश हमारे साथ लेफ्ट नेता हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे, राकेश सिन्हा जी हमारे साथ राज्यसभा सांसद थोड़ी देर में जुड़ेंगे। लेकिन मैं शुरुआत सुरेंद्र जी आपके साथ कर रही हूं। पाकिस्तान के कट्टरपंथी मदरसे, प्रोफेसर रागी और गुरु प्रकाश जी प्लीज सुनिए इसे। पाकिस्तान के कट्टरपंथी मदरसे, वहां पर सिर्फ और सिर्फ आतंकी बनाने का एक पूरा खाका तैयार किया जाता है। जिहादी और आतंकी वहां से बनकर तैयार होते हैं। कौन से आतंकी इस देश में आरएसएस तैयार कर रही है सर? यहां के स्कूलों में, आरएसएस के स्कूलों में क्या देश के खिलाफ और आतंकवाद की पूरी एक भट्टी बनाई गई है क्या? सुरेंद्र चौहान जी फिर मैं आ रही हूं आपके पास, प्रोफेसर रागी मैं आ रही हूं आपके पास, एक मिनट। सुरेंद्र चौहान जी बताइए ना। देखो, राहुल गांधी जी के बयान को तोड़ो और मरोड़ो नहीं, वो एक कंपैरिजन कंट्रास्ट कर रहे थे कि जिस तरह से पाकिस्तान के मदरसों में एक रेडिकलाइजेशन का काम हो रहा है, सिमिलरली देश में आरएसएस भी एक ऐसी भूमिका निभा रही है, वो भी जो रेडिकलाइजेशन कर रही है। आतंकी बनाना और नहीं बनाना वो अलग चीज है, रेडिकलाइजेशन इज अलग। सर बचाव अभी से शुरू कर दिया आपने, आपको पता चल गया कि बयान गलत दिया गया है तो बचाव की मुद्रा में आप अभी से आ गए। बयान तोड़ा गया, मरोड़ा गया। सर मैंने तो बयान सुना दिया, उन्होंने पहली बार नहीं दिया ये बयान, ये भी बताऊं आपको। 2018 को वो बयान भी हमारे पास है जिसमें राहुल गांधी कहते हैं आरएसएस इज इक्वल टू मुस्लिम ब्रदरहुड। क्या है मुस्लिम ब्रदरहुड? प्रोफेसर रागी, मुस्लिम ब्रदरहुड क्या है? देश का बड़ा आतंकी संगठन है, बताइए जरा। सुचरिता जी, राहुल गांधी बौद्धिक तौर पर विक्षिप्त और मंदबुद्धि व्यक्ति है। संघ न उनकी समझ में आया है, न भारतीय इतिहास बोध उन्हें है, न भारत की सांस्कृतिक दृष्टि उनके पास है। इस देश को समझने की कई दृष्टियां हुई थी। एक तो वो थे जिनको, जो इस्लामिस्ट थे, उनका मानना था कि इस देश पर मुसलमानों का इतने वर्षों तक राज रहा है, इसलिए भारत से जब विदेशी शासन चला जाए तो मुसलमानों का हक होना चाहिए, मुसलमानों का ही राज होना चाहिए, और नहीं है तो हम पाकिस्तान बना करके निकल जाएंगे। एक तो दृष्टि ये थी। दूसरी दृष्टि एक थी वामपंथियों की, जो वो मान करके चलते थे कि भारत कई देशों का समुच्चय जी। तीसरी दृष्टि थी, एक कांग्रेस की दृष्टि थी, वो सारे कांग्रेसियों की ही एक मॉडर्निस्ट दृष्टि थी, जिनका यह था कि भारत का जन्म ही 1947 से हुआ है। और एक चौथी दृष्टि थी, जिस दृष्टि में आरएसएस है, महर्षि अरविंद है, महर्षि विवेकानंद है, उसी दृष्टि में गांधी जी भी हैं। उनकी दृष्टि यह थी कि भारत एक सनातन राष्ट्र है, इसकी संस्कृति हजारों साल पुरानी है, भारत की एक अपनी संस्कृति है, तो इस भारत माँ को एक साथ जोड़ती है। ये आरएसएस का भारत को देखने की दृष्टि है। दरअसल ये लड़ाई इसी दृष्टि और बाकी दृष्टियों के बीच है, जो ये मान करके चलते हैं कि भारत का जन्म 1947 में हुआ है और भारत को उसी अनुसार आगे बढ़ाया जाना चाहिए जैसे अमेरिका और ब्रिटेन के देश आगे बढ़ रहे हैं। भारत की सांस्कृतिक विरासत, भारत के सांस्कृतिक मूल्यों का उनके लिए कोई जगह नहीं है। आरएसएस उसी जगह को, भारत के मन
और भारत की दृष्टि से भारत को खड़ा करना चाहती है। भारत का हिंदू समाज कभी भी आतंकवादी पैदा नहीं कर सकता, क्योंकि ये भारतीय मन ही नहीं है। हिंदुत्व का मतलब मोहन भागवत जी ने हमेशा कहा है जी, और ये संघ की दृष्टि रही है, जो सबको समाहित कर ले। मैं इसी पर आती हूँ। मैं प्रोफेसर रागी, मैं इसी पर आ रही हूँ, क्योंकि अभी शुरुआत में सुरेंद्र जी ने ये कह दिया कि आपने तो उनके बयान को गलत समझा, तोड़ मरोड़ कर समझा। सर मैंने तो सही समझा है, क्योंकि मैंने 2018 का भी बयान आपको बताया। मुस्लिम ब्रदरहुड से तुलना की थी आरएसएस की, तब एक आतंकवादी संगठन से सीधे सीधे तुलना की थी। एक आतंकवादी संगठन जो दुनिया भर में आतंकी भेजता है, उससे तुलना की थी। तो आपको क्या समझ आया उस बयान से सुरेंद्र जी? बात है सुरेंद्र जी, उससे क्या समझ आया आपको? आज हिंदुस्तान के जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, उन इंस्टीट्यूशंस में आरएसएस विचारक बिठाए जा रहे हैं, संविधान को साइड पंगु बनाया जा रहा है। सर आप देखिए, अब आप फिर घुमा रहे हैं। सुरेंद्र चौहान उन्होंने सीधे सीधे ये कहा कि जैसे पाकिस्तान में कट्टरपंथी इस्लामिक मदरसे चल रहे हैं, वैसे आरएसएस का काम चल रहा है। आरएसएस की पाठशालाओं की तुलना उन मदरसे से कर रहे हैं आप, जहां पर हाफिज सईद और मौलाना मसूद अजहर जैसे आतंकी वहां और आतंकी बना रहे हैं। ये लोग चलाते हैं वहां आतंकी मदरसे, ये ऐसे जिहादी मदरसे, उनसे तुलना आप आरएसएस की कर रहे हैं। सर मैं आपसे बस पूछ रही हूं, आपको आरएसएस की पाठशालाओं के बारे में आप कितना जानते हैं? आज मेरे साथ महाभारत में ऐसे मेहमान हैं जो आपको बताएंगे, लेकिन आपके नेता जानते कि नहीं जानते? संदीप त्रिपाठी जी होंगे, हम भी नहीं आप जानते होंगे सर, आपको दिलचस्पी नहीं है तो मत बोलिए ना फिर। जानते हैं और आप नहीं, दिलचस्पी वाली बात नहीं है। हाँ। देश में संविधान सर्वोपरि है। बिल्कुल है सर, संविधान सर्वोपरि है, संविधान के आधार पर चलना पड़ेगा। हाँ। आपको इंस्टीट्यूशंस में वैचारिक मान्यता नहीं देनी पड़ेगी। सर अब आप बात को घुमा रहे हैं। मैंने ये सर पूछा, संदीप त्रिपाठी जी हमारे साथ। एक सेकंड रुक जाइए। मैं प्रोफेसर रागी आपके पास आऊं, गुरु प्रकाश जी मैं आपके पास आऊं। उससे पहले राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश जी तो आरएसएस विचारक रहे हैं, हम शुरू से हम उनको उस भूमिका में देखते आए हैं। राकेश जी मुझे बस ये बताइए, जब ये कहते हैं कि आरएसएस की पाठशालाएं पाकिस्तान में चल रहे उन जिहादी मदरसों की तरह है, उन कट्टरपंथी मदरसों की तरह है, तो ये क्या नहीं जानते हैं आरएसएस की पाठशालाओं के बारे में? वो इन्हें बताइए। देखिए इसके पहले कि मैं कुछ और कहूं राहुल गांधी की टिप्पणी पर, एक स्वयंसेवक होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि विद्या भारती के बारे में आपके करोड़ों श्रोताओं को, दर्शकों को दो बातें बता दूं। जी देखिए, राजस्थान में जहां कांग्रेस की सरकार है, जहां उसकी पुष्टि कर सकते हैं, वहां के विद्या भारती के स्कूल में 4513 मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में 9804 मुस्लिम बच्चे विद्या भारती के स्कूल पढ़ते हैं, और उत्तर प्रदेश में तमाम सीएए के प्रोटेस्ट के बाद में, संघ के खिलाफ प्रोपेगेंडा के बाद में 12000 बच्चे पढ़ते हैं, जो कि पिछले 3 वर्षों में 30% की बढ़त हुई है। मध्य प्रदेश में 7% की बढ़त हुई है। एक और मैं एक रोचक बात बता दूं, शायद आपको तो निश्चित रूप से मालूम होगा, मैंने आपके साथ शायद इस पर डिबेट भी किया था। असम में 2016 में सरफराज हुसैन नाम का एक बच्चा 10वीं क्लास में पूरे इस राज्य में प्रथम स्थान आया सीबीएसई के एग्जाम में। वह विद्या भारती का प्रोडक्ट है। जैनान अंसारी झारखंड में विद्या भारती का छात्र था, अपने गांव का पहला बच्चा था जो 10वीं पास किया और पूरे झारखंड में प्रथम स्थान आया। एक और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, सीमा बानो, सुश्री सीमा बानो मुस्लिम छात्रा है, विद्या भारती की है, पूरे जोन में सीबीएसई में टॉप की है। तो विद्या भारती में 34 लाख लड़के पढ़ते हैं। राहुल गांधी ने उन 34 लाख लड़कों के भविष्य पर, उनकी इंटीग्रिटी पर, उनके चरित्र पर सवाल खड़ा किया है। 34 लाख के 68 लाख माँ पिताजी हैं। तो कम से कम राहुल गांधी ने 1 करोड़ लोगों को कटघरे में खड़ा कर दिया। मैं एक बात बताना चाहता हूं, देश के भीतर तो लोग विद्या भारती को जानते हैं और राहुल गांधी की बात को गंभीरता से नहीं लेते, लेकिन चूंकि विदेश के एक विश्वविद्यालय के साथ उन्हें डायलॉग में कहा, तो उनकी बात अफ्रीका, लैटिन अमेरिका सहित यूरोप के सभी देशों में पहुंची है। अब ये बताइए, विद्या भारती का कोई छात्र आज जर्मनी जाता है, आज लैटिन अमेरिका जाता है, और विद्या भारती देखते कहेंगे योर लीडर ऑफ अपोजिशन कंपेयर्ड विद्या भारती विद मदरसा, आर यू रेडिकल, आर यू टेररिस्ट? सोचिए, मदरसा टेररिस्ट पैदा करता है पाकिस्तान में। एक बात मैं अंत में कह दूं कि पाकिस्तान में मदरसा को रोकने के लिए वहां की सरकार ही परेशान है। राहुल गांधी ने कांग्रेस में जो आसन्न संकट है, वो संकट बहुत ही असामान्य है।
बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, एक लाइन में खत्म कर दूं इस पॉइंट को। असामान्य इसलिए है कि अब तक एक बात मैं पूरा कर लूं, कांग्रेस में पहले भी विभाजन हुआ, 69 में हुआ है, 70 में कई बार विभाजन हुआ है, लेकिन तब अवसरों की लड़ाई थी, किसी ने भी डायनेस्टी पर सवाल नहीं खड़ा किया। इस बार 23 लोगों ने कांग्रेस में राहुल गांधी यानी 10 जनपद की उपयोगिता पर सवाल खड़ा कर दिया है। वो डू एंड डाई की लड़ाई लड़ रहे हैं और इसलिए आरएसएस को मोहरा बना रहे हैं। ऐसा करने में उन्होंने भारत की अस्मिता पर सवाल खड़ा कर दिया। पाकिस्तान के जो कट्टरपंथी मदरसे हैं, जब हम उनके बारे में सोचते हैं राकेश जी, तो यकीनन जो एक आम दर्शक है मेरा, वो उनके जहन में आते हैं वो मौलाना जैसे मसूद अजहर, हाफिज सईद, यही तो चलाते हैं वहां मदरसे। ये आतंकी हैं जो मदरसे चलाते हैं और आतंकी और बनाते हैं। लेकिन यहां पर जब हम संघ की बात करते हैं, 100 से ज्यादा देशों में स्वयंसेवी काम कर रहे हैं संघ के। ये जो स्कूल चलते हैं, कभी किसी स्कूल पर, मैं आपसे पूछ भी रही हूं, आप जानकारी दीजिए, किसी स्कूल पर कभी कोई आतंक का आरोप लगा क्या सर? ये कैसे तुलना कर सकते हैं? देखिए सुचरिता जी, आपने बहुत ही बुनियादी सवाल उठाया है और लोगों को जानना चाहिए कि राहुल गांधी एक पार्टी के बड़े नेता हैं और बड़े नेता के नाते उन्होंने कहा है, भले हम गंभीरता से नहीं, लेकिन उन्होंने एक बहुत गंभीर आरोप लगाया है। देखिए, इन विद्यालयों में राष्ट्रवाद की शिक्षा दी जाती है, इसका एक कारण है, और इस विद्यालय ने किस प्रकार से देश के कोने कोने में अपनी जगह बनाई है सामान्य लोगों के लिए। कि मैं एक जानकारी, मिलियंस लिव्स क्लब है, मिलियंस लिव्स क्लब, ये दुनिया का एक बड़ा फाउंडेशन है जो कि बच्चों में शिक्षा का प्रचार करता है। उसने विद्या भारती को अपना सदस्य नॉमिनेट किया है। राहुल गांधी जी, जब दुनिया के लोग नरेंद्र मोदी जी को कोविड पर प्रशंसा करते हैं तो नरेंद्र मोदी जी को अब टारगेट करते हैं। जब दुनिया की संस्थाएं विद्या भारती को सर्वोच्च स्थान देती हैं तो इस पर अटैक करते हैं। राहुल गांधी के पास 2 गोल पोस्ट है। जब नरेंद्र मोदी जी को गाली देते देते थक जाते हैं, जब परिणाम नहीं निकलता है, फिर आरएसएस पर आते हैं। कुछ दिनों तक उनका आरएसएस का यह प्रवचन चलेगा, जब आरएसएस पर थक जाएंगे फिर नरेंद्र मोदी जी पर जाएंगे। देखिए, राहुल गांधी वास्तव में अपरिपक्वता का परिचय दे रहे हैं। अब तक मैं उनको मानता था कि वो अज्ञानता के कारण कर रहे हैं, अब मुझे लगता है कि अब बौद्धिकता का परिचय वो देना शुरू कर दिए। जब आपके पास ज्ञान नहीं हो, जब परिपक्वता नहीं हो, तो अपने अच्छे सलाहकार रखना चाहिए। राहुल गांधी जी, आपने आरएसएस के इस बिंदु पर इस प्रकार का आरोप लगाकर न सिर्फ अपने आप को कटघरे में खड़ा किया है, कांग्रेस की बची खुची विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा कर दिया है। कल तक 23 लोग आप पर सवाल कर रहे थे। इस आरोप के बाद सुबह मुझे कांग्रेस के बड़े नेता से बात हुई, मैंने कहा कि मैं इस पर बाइट देने जा रहा हूं। रिपब्लिक भारत ही मुझे फोन कर रहा था, तो उन्होंने कहा क्या राहुल गांधी ने ये कर दिया, और वो सख्ते मांगे। अपने नेता पर उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की। अब मैं बता रहा हूं, 23 की जगह 64 लोग आपके खिलाफ खड़े होंगे। अब आपकी उपयोगिता समाप्त हो चुकी है कांग्रेस के लिए। कांग्रेस के लोगों को अनुभूति हो गई है कि आप कांग्रेस के ऊपर बोझ हैं। संघ तो पार्टियों से ऊपर है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, वामपंथी पार्टी हो। संघ तो राष्ट्र के संदर्भ में सोचता है। विद्या भारती के अतिरिक्त एक और स्कूल है, एकल विद्यालय, जिसकी लगभग 75,000 स्कूल है, और जहां सरकारी स्कूल कांग्रेस रेजिम में और आज तक नहीं पहुंच पाई है, वहां एकल विद्यालय पहुंच रहा है। इसलिए संघ के उस सामाजिक सरोकार पर सवाल करके राहुल गांधी ने वो उसका परिचय दिया। एक और छोटी सी बात करके मैं अपनी बात समाप्त करूं, एक छोटी सी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 1948 से 50 तक नेहरू जी को सरदार पटेल का, पुरुषोत्तम दास टंडन का कांग्रेस के भीतर चुनौती मिल रही थी, तो उन्होंने गोडसे के नाम पर आरएसएस से लड़ाई लड़ी। और 70 के दशक में जब इंदिरा गांधी अलोकप्रिय हो रही थी, तो उन्होंने आरएसएस पर प्रतिबंध लगा के इमरजेंसी लगा दिया। और अभी राहुल गांधी ने एक ही उसी स्वर में इमरजेंसी की निंदा की है। मैं उनसे कहना चाहता हूं, यदि ईमानदार हैं तो बताएं, कांग्रेस और कांग्रेस शासित राजस्थान में और पहले मध्य प्रदेश में क्यों इमरजेंसी में जेल गए लोगों को पेंशन मिलता था, उसको बंद कर दिया? यदि वे ईमानदार हैं तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी से इंदिरा गांधी के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित करें कि इंदिरा गांधी ने इस देश के संविधान पर कुठाराघात किया है, इंदिरा गांधी ने निंदनीय काम किया है, इंदिरा गांधी की आलोचना करें। भूल नहीं थी, वह देश के संविधान पर हमला था। आप जब ये कहते हैं राकेश जी, क्योंकि आप बहुत लंबे समय से संघ से जुड़े हुए हैं, और इसीलिए सुरेंद्र चौहान जी से आपके आने से पहले मैं एक सवाल पूछ रही थी। मैं सिर्फ एक चीज पूछना चाहती हूं, ये जिस तरह से संघ की एक भूमिका पर बार बार होता है। सुरेंद्र चौहान जी, गुरु प्रकाश जी, अगर आप मुझे सुन रहे हैं, क्योंकि राकेश सिन्हा जी ने जो बातें बताई वो संघ को अच्छी तरह से स्टडी करने वाले ही सिर्फ नहीं, उसके साथ जुड़े रहने वाले, काम करने वाले ही जानते हैं। सुबुई खान भी हमारे साथ आ गई है। वाजपेयी जी, मैं सिर्फ ये पूछती हूँ वाजपेयी जी कि संघ पर बार बार प्रहार कर आप वही भाषा बोल रहे हैं वाजपेयी जी जो पाकिस्तान में इमरान खान बोलते हैं। हर रोज एक ट्वीट आता है आरएसएस पर हमला करते हुए। वाजपेयी जी, मैं गलत कह रही हूँ? वही काम तो आज अब भी हो रहा है और वो राहुल गांधी कर रहे हैं। ऐसा है सुचेता जी,
सुचेता जी, ये राहुल गांधी आपने सही कहा, पहली बार नहीं कर रहे हैं। आपको याद होगा गौरी लंकेश की हत्या हुई थी, उसमें इन्होंने क्या कहा था? उसमें इन्होंने संघ को जोड़ने की कोशिश की थी। तो उसमें सीताराम येचुरी और ये राहुल गांधी दोनों बेल पर हैं 15,000 रुपए पे, और डिफेमेशन का केस पेंडिंग है। आप याद करो भिवंडी में क्या कहा था, वो भी डिफेमेशन केस पेंडिंग है इनके खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट तक गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं जाइए और ट्रायल फेस कीजिए। तो इनको तो आदत पड़ गई है ना जी, संघ के बारे में इनको का नहीं पता, का किसे कहते हैं उनको ये नहीं पता। उनके एजुकेशन की प्रणाली जो स्कूल के माध्यम से राकेश सिन्हा जी ने जो बताया, वो कितने 32 लाख स्टूडेंट हैं उसमें, बिल्कुल 32 लाख, और पिछले 3 सालों में 30% राइज आया है कि मुस्लिम छात्र भी जाके वहां पे पढ़ रहे हैं। तो कैसे कंपेयर कर रहे हैं? मतलब कुछ भी बोलोगे, कुछ भी कहोगे किसी के खिलाफ। मोदी जी के खिलाफ क्या क्या बोला इन्होंने, माफी मांगनी पड़ेगी, नहीं पड़ी सुप्रीम कोर्ट। वाजपेयी जी, ये सब नेता संघ से जुड़े हुए नेता हैं। नहीं, राजनीति करते करते जी, आज मोदी जी के बारे में जो बोलते हैं, वाजपेयी जी के बारे में जो भी बोले, हो गए हैं। मैं ये कहती हूँ कि ये सब नेता भी तो संघ से जुड़े हुए हैं। मित्रेश जी से एक बार पूछ लेती हूँ, क्योंकि आपने गौरी लंकेश मर्डर की इसकी बात कही, अनर्गल आरोप ये सिर्फ कांग्रेस नहीं, लेफ्ट ने भी हमेशा से लगाए हैं। मित्रेश जी, इस तरह के आरोप क्यों? संघ क्या अपनी पाठशालाओं में जो देशभक्ति का पाठ पढ़ाता है, संघ ने देश को प्रधानमंत्री भी दिए हैं। अगर आप आज अटल बिहारी वाजपेयी का सम्मान करते हैं तो वो भी संघ से जुड़े रहे। मित्रेश जी, नित्य प्रकाश जी, माफ कीजिएगा, नित्य प्रकाश जी। जी, मुझे लगा कि किसी और का नाम लिया जा रहा है, इस नाते मैं चुप था। जी मित्र जी। तो जैसा कि अभी राकेश सिन्हा जी कह रहे थे कि राहुल गांधी जी एक बड़े पार्टी के सांसद हैं या बहुत बड़े पार्टी से बिलोंग, राकेश सिन्हा जी भी राज्यसभा सांसद हैं। शायद जो आंकड़े वो रख रहे थे कि 35 लाख बच्चे पढ़ते हैं, 1 करोड़ लोगों का परिवार जुड़ा हुआ है, ये कुछ समझ से परे लग रहा है कि देश की आबादी का अगर 1 करोड़ हिस्सा अगर इस संघ परिवार से जुड़ा होता या विद्यालय से जुड़ा होता तो 20 करोड़ लोगों को डर नहीं लगता। आरएसएस से लोगों को डर लगता है मैडम। डर इस बात से लगता है कि इनके वहां 52 साल तक ये लोग खुद झंडा नहीं फहराए थे। ये राष्ट्रभक्ति की बात हमें मत सिखाएं, पहली बात। दूसरी बात, डर इस बात से लगता है हमें क्योंकि ये डराते हैं, ये हिंदू मुस्लिम को एक नहीं करते हैं, कभी वो मुस्लिम तुष्टीकरण की बात नहीं करते हैं, मुस्लिम हिंदू तुष्टीकरण की बात करते हैं, गलत बातें करते हैं ये लोग। वाह वाह मित्र प्रकाश जी, मुझे लगता नहीं है कि मैं इसका जवाब भी लूं राकेश सिन्हा जी से, लेकिन मैं एक चीज आपको बता दूं, आपको पता है कि संघ के स्कूलों में हर धर्म के बच्चे पढ़ते हैं। पहले मुझे ये बताइए, आपको पता है कि नहीं पता है? पता है कि नहीं पता? वो पाकिस्तान की जिहादी मदरसों की बात मत करिएगा यहाँ पर, उनसे तुलना करना मुझे लगता है किसी भी सामाजिक या शैक्षणिक संस्थान की प्रार्थना कराएंगे। कौन सा मुसलमान बच्चा अपने धर्म को? सर सुबुई खान बैठी है मेरे साथ में, एक मिनट मुसलमान बच्चे को लगेगा कि उसको उसके धर्म की सर एक मिनट, यहाँ सुबुई खान मेरे साथ बैठी है, मैं उनसे पूछ लूँ एक बार, उसके बाद राकेश जी से मैं ये जरूर पूछूं, क्योंकि राकेश जी आपको सिर्फ सर जानकारी देंगे। आप जो बोल रहे हैं मैं सुबुई खान से पूछूंगी। सुबुई जी, मुझे एक बात बताइए, जिस तरह संघ की पाठशालाएं चलती हैं उनमें देशभक्ति का पाठ पढ़ाया जाता है, ये मित्र प्रकाश जी कह रहे हैं कि किस तरह से स्कूलों के अंदर जो शिक्षा पढ़ाई जाती है उस पर सवाल उठा रहे हैं। आप तो जानती हैं, आप संघ से जुड़ी हुई हैं, बताइए मुझे सुबुई। देखिए सुचरिता, ये कॉमन सेंस की बात है कि जिन संस्थानों के नाम विद्यालय ना होकर मंदिर हों, तो उनके लिए क्या वैल्यू होगी उन संस्थानों की और किस तरह की शिक्षा उन संस्थानों में दी जाती होगी, वो उसके नाम से ही आपको पता चलता है। कुछ एग्जाम्पल मैं दे देती हूँ। सरस्वती शिशु मंदिर, सरस्वती बालिका विद्या मंदिर, जुगल देवी विद्या मंदिर, और इन संस्थानों से निकलने वाले 80% से ज्यादा बच्चे IAS, IPS, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स हमारे देश में बनते हैं, नेशनलिस्ट बनते हैं। राहुल गांधी जी जैसे लोगों को तो इन संस्थानों में एडमिशन भी नहीं मिलता है। राजकीय मान्यता प्राप्त है संबंधित प्रदेश सरकारों से और CBSE बोर्ड से। ज्यादातर संस्थानों को मान्यता प्राप्त हुई है कांग्रेस के शासन में। मैं राहुल गांधी जी से सवाल पूछती हूँ कि अगर आपके पास कुछ भी उनके खिलाफ मेरिट पे कुछ था कंटेंट, तो आपने आज तक संसद में या सरकार में कभी उनके खिलाफ कोई सवाल उठाया? एग्जैक्टली। आपको RSS से सिर्फ ये विरोध है कि वो एक राष्ट्रवादी संगठन है और वो भारत विरोधी मानसिकताओं के खिलाफ
देश को, देश के भविष्य को तैयार कर रहा है, जिससे आप गड़बड़ा रहे हैं, क्योंकि आपकी सारी सत्ता भारत विरोधी मानसिकताओं के साथ दोस्ती करके चलती है। ये जो भाई साहब यहाँ बैठे हैं सुचरिता, मैं मुसलमान होने के नाते एक मिनट मित्र प्रकाश जी, एक मिनट उन्हें बोलने दीजिए और स्कूल चलते रहेंगे सर। आपके बोलने या बोलने से नहीं होगा, क्योंकि स्कूल तो चल रहे हैं, लेकिन उन पर सवाल उठाना गलत है। एक मिनट सुबुई जी बोलते अपनी पॉइंट। एक मिनट रुक जाइए, सुबुई जी बोलते हैं, फिर मैं बोल रही हूँ। करने वाले हैं ऐसे आंकड़े। मित्र प्रकाश जी, सुबुई जी को बोलने दीजिए पहले। हाँ भैया कुछ सेकंड सुन लीजिए। देखिए, जैसे माननीय राकेश सिन्हा जी ने अभी बताया कि संघ के विद्यालयों में मुसलमान बच्चे भी पढ़ते हैं, सभी पंथों के बच्चे पढ़ते हैं, पंथ के आधार पे कोई भेदभाव नहीं होता है। बिल्कुल। ये लोग आरएसएस को ये बोल के बदनाम करते हैं कि आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। ये लोग ये नहीं बताते हैं कि हिंदू एक राष्ट्रीय पहचान है। संघ के ही आइडियोलॉग पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने बहुत अच्छे से बताया है, हिंदू इज अ नेशनल आइडेंटिटी। मेरा सुबुई खान का मजहब इस्लाम है, लेकिन मेरी राष्ट्रीयता, मेरी संस्कृति हिंदू है। आरएसएस के ही आइडियोलॉग पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी बताते हैं, एकात्मता के एहसास को समझते हुए आक्रमण का प्रतिकार। मित्र प्रकाश जी, अब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आज इस महाभारत में जो बांटने का काम कर रहा है वो आपके बयान है, सुबुई खान के नहीं या फिर राकेश सिन्हा जी के नहीं। ये बांटने वाले विचार आप यहाँ पर बो रहे हैं, और इन्हें मत बोइए, ये देश के लिए अच्छे नहीं है, ये देश के लिए अच्छे नहीं है, ये बांटने वाले बयान। एक मिनट मैं हाँ कंप्लीट करिए, सुबुई कंप्लीट करिए, फिर मैं गुरु प्रकाश जी के बाद सुचरिता आरएसएस के एक बहुत माने हुए आइडियोलॉग पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी बोलते हैं, एकात्मता के एहसास के साथ आक्रमण का प्रतिकार करना है। इस लाइन में पूरी आइडियोलॉजी एक्सप्लेन हो जाती है कि हमें बटना नहीं है, हमें आपस में एक होना है, लेकिन जो हमारी मातृभूमि की तरफ जो आंख उठा के देखेगा उसकी आंख उखाड़ के फेंक देनी है। हम भारतीय मुसलमानों को अपनी भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को समझते हुए भारतीय मुसलमान बनना है, ये आरएसएस सिखाता है। वो कभी भी आपको मुसलमान होने की वजह से कोई दोयम दर्जे का नहीं बोलता है, वो आपको बोलता है कि अलगाववादी, कट्टरवादी और आतंकवादी मानसिकता से आगे बढ़िए, भारत को अपनी मां की तरह देखिए। भारत कोई नॉर्मल कंट्री नहीं है, इस्लामिक स्टेट की। एक सेकंड संदीप त्रिपाठी जी, गुरु प्रकाश जी, मैं क्योंकि मैं हमेशा से, बहुत सालों से हम देखते आए हैं कि आरएसएस का पक्ष किस तरह से राकेश सिन्हा जी रखते आए हैं, और वो उस विचार को भी समझाते आए। गुरु प्रकाश जी, सियासत में जब आपने सियासी शत्रु पर आप वोट के जरिए चोट ना कर पाए तो जड़ों पर हमला करने की कोशिश होती है। क्या यही कर रहे हैं राहुल गांधी? वो संघ पर हमला कर रहे हैं या वो अपनी सियासी मजबूरी के चलते बीजेपी पर हमला कर रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से राहुल गांधी जी असम में जाते हैं, गुजरातियों को गाली देते हैं, दक्षिण में जाते हैं, उत्तर भारत के खिलाफ बोलते हैं। उनको सतही जानकारी, हल्की जानकारी कतई नहीं है। वो सरस्वती शिशु मंदिर के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, एकल विद्यालय के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। आज वनवासी कल्याण आश्रम सुदूर क्षेत्रों में वनवासी समाज के साथ काम कर रहा है। संघ ने इस देश के सांस्कृतिक धरोहर को बचा करके रखा है। राहुल गांधी जी को पता नहीं है, जिस केरल में वो सांसद हैं, उस केरल में बाढ़ की विभीषिका हो, असम में बाढ़ हो, पश्चिम बंगाल में अम्फन हो, सेवा भारती के कार्यकर्ता, संघ के कार्यकर्ता सबसे पहले वहां पहुंचते हैं। राहुल गांधी जी को पता नहीं है, दुनिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद संघ से निकला है। राहुल गांधी जी को पता नहीं है, दुनिया का सबसे बड़ा मजदूर संगठन भारतीय मजदूर संघ से निकला है। राहुल गांधी जी को कोई जानकारी नहीं है। शुद्ध रूप से राजनीति करने के लिए आप संघ पे जितना आक्रमण करोगे, आप उतने कमजोर होगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सब भले हो, सबका कल्याण हो, सब खुश हो, हम ये मानने वाले लोग हैं। वसुधैव कुटुंबकम, होल वर्ल्ड इज अ फैमिली, हम ये मानने वाले लोग हैं। राहुल गांधी जी जो राजनीतिक रूप से हाशिए पे आ गए हैं, उनको लगता है कि प्रासंगिक बने रहने के लिए, रेलेवेंट बने रहने के लिए मुझे कुछ भी अनर्गल और अनावश्यक बातें बोलनी होंगी। आज लगातार सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से आप हाशिए पे चले गए हैं। आप तमाम पूरे कोरोना कालांश में, सुचारिता जी, जितने भी चुनाव हुए हैं, अभी गुजरात में स्थानीय चुनाव के रिजल्ट आ रहे हैं, हम लोगों ने देखा है, आपको लोगों ने अस्वीकार किया है, समाज अस्वीकार कर रहा है। संघ सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है, संघ का राजनीति से कोई संबंध नहीं है।
राकेश, डॉक्टर सिन्हा, मैं आपसे ये इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि संदीप त्रिपाठी जी, एक मिनट संदीप जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। मुझे पता है कि आप अपने नेता के बयान को सही ठहराने के लिए बहुत कुछ बोलना चाह रहे हैं। एक मिनट, पहले तो मुस्लिम ब्रदरहुड से तुलना 2018 में की थी, वो बयान भी हम चला रहे हैं राकेश जी। मुस्लिम ब्रदरहुड से तुलना कर दी। आप करना क्या चाह रहे हैं? एक आतंकवादी संगठन जो दुनिया भर में आतंकी भेजता है, जिसने सिर्फ आतंकी बनाने, पालने और भेजने की मान्यता हासिल की, उससे आप आरएसएस की तुलना कर रहे हैं। एक आरोप मैं बार बार पूछ रही हूं अपने सब मेहमानों से जो कि राहुल गांधी के बयान का समर्थन करते हैं, एक आरोप राकेश जी है किसी भी संघ के किसी स्कूल पर, एक किसी भी शैक्षणिक संस्थान पर जो चल रहा है? सुचरिता जी, डॉक्टर सिन्हा बोल रहे हैं। जवाब दे दूं। एक मिनट राकेश जी, हाँ, राज्यसभा का मैं मित्र प्रकाश जी, मैं राज्यसभा का सांसद रहूं या न रहूं, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षक भी हूं। यदि मेरे आंकड़े गलत होंगे तो आप मुझे बता दीजिए, मैं किसी भी रिपब्लिक टीवी पर आकर माफी ही नहीं मांगूंगा, जो आप सजा देंगे दे देंगे। 34 लाख बच्चे विद्या भारती के स्कूल में पढ़ते हैं। लगभग 15,000 स्कूल फॉर्मल स्कूल हैं, करीब 12,000 इनफॉर्मल स्कूल हैं, 75,000 एकल विद्यालय के स्कूल हैं और लगभग 42,000 मुस्लिम बच्चे विद्या भारती के स्कूल में पढ़ते हैं। और लगभग मैं उस डाटे पर मैं नहीं एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन 300 से अधिक मुस्लिम शिक्षक शिक्षिकाएं विद्या भारती के स्कूल पढ़ाते हैं। किसी भी शिक्षक शिक्षिका का धर्म परिवर्तन करना, उनके धर्म के प्रतिकूल व्यवहार करना हमारा काम नहीं है। हमने तो हमारे संघ कार्यालय झंडेवाला में आए हुए डेलीगेशन को हमने वहां नमाज पढ़ने का निमंत्रण किया, आप नमाज पढ़ लीजिए। हम भारतीयता का पाठ पढ़ाते हैं, हम किसी का धर्म पूजा पद्धति बदलने वाले लोग नहीं है, हिंदू समाज का चरित्र नहीं रहा। अब आई बात जो आपने कहा, देखिए दुनिया में अनेक संगठन हैं जो आतंकवाद पैदा करते हैं। जहां तक पहले मैं बता दूं, एक मिनट राकेश जी, पहले संदीप जी मैं पहले अपनी बात पूरी कर दूं। संदीप जी एक मिनट, पहले राकेश जी जी बोलिए। राकेश जी बोलिए। पहले मैं अपनी बात पूरी कर दूं। शायद राहुल गांधी संघ के बारे में 2-4 शब्द अच्छा बोलते तो कांग्रेस का वैचारिक पक्ष सामने आता, लेकिन राहुल गांधी जिस प्रकार से कांग्रेस की जमीन सिमट रही है, आपने ठीक कहा, जमीन सिमट रही है, वो अपनी जमीन को भी समाप्त कर रहे हैं। इन 3 लोगों की उपयोगिता पर सवाल खड़ा हो गया है। अब ये राहुल गांधी कभी ब्रदरहुड से तुलना करते हैं, कभी गोडसे का मुद्दा उठाते हैं। अभी देखिए प्रभाकरण की हत्या पर उनके दुख हो रहा है, राजीव गांधी के हत्यारे पर दुख हो रहा, बड़े मानवीय बन रहे हैं, तो गांधी के हत्यारे पर भी दुखी हो जाएंगे, वो इंदिरा गांधी के हत्यारे पर भी दुखी हो जाएंगे। आतंकवाद को के जड़ जमीन को मजबूत करने का राहुल गांधी काम कर रहे हैं, आतंकवादियों के मनोबल को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और भारत की राजनीति में जो लोग अराजकता फैला रहे थे, जो अशांति फैला रहे थे, राजीव गांधी की हत्या, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद अस्थिरता का माहौल पैदा कर रहे थे, उन सबको राहुल गांधी को वैधानिकता दे रहे हैं। आप बड़े मानव बनने आए हैं। आप एक चीज का जवाब दीजिए, इमरजेंसी में 60,000 लोगों को जेल में बंद कर दिया गया था, जयप्रकाश नारायण को फासिस्ट कहा गया था। जिस परिवार, आपको अपना इतिहास ही नहीं मालूम है, और जिस इतिहास नहीं मालूम हो तो कम से कम ऐसी बातें विदेश के विश्वविद्यालय में नहीं बोलना चाहिए। देश के भीतर हमारा राजनीतिक टकराव हो सकता है। क्या मैं विदेश के विश्वविद्यालय में जाकर मैं इंदिरा गांधी की आलोचना करूंगा, मैं राजीव गांधी की आलोचना करूंगा? हमारे मतभेद हो सकते हैं। और एक अंतिम बात कह दूं, विद्या भारती के स्कूल के कार्यक्रमों में और संघ के कार्यक्रमों में डॉक्टर राधा कृष्णन जो पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, बीवी गिरी, नीलम संजीव रेड्डी, ये सब आ चुके हैं। आप किसका अपमान कर रहे हैं? स्वयं इंदिरा गांधी भारत माता का मंदिर जो हरिद्वार में उद्घाटन हुआ उपस्थित थी। बहुत बड़ी बात राकेश जी आपने कही है, बहुत बड़ी यात्रा का, अपने संगठन की यात्रा का इतिहास आप नहीं जानते हैं। और मैं इसी बात पर मित्र प्रकाश जी से पूछूं। मित्र प्रकाश जी, राकेश सिन्हा जी ने खुला चैलेंज आपको दिया है सर। वो ये कह रहे हैं कि मैं सांसद में हूं, मैं जानता हूं मैं क्या बात कर रहा हूं। और जब वो कहते हैं कि बच्चे पढ़ रहे हैं, अलग अलग धर्मों के बच्चे भी उसमें पढ़ रहे हैं शैक्षणिक संस्थानों में संघ के द्वारा संचालित, तो उसको आप चैलेंज मत करिए। आप बोलते हैं आकर नंबर्स दीजिए, वो तो अपनी फिगर्स दे रहे हैं, आप उसे खुलेआम चैलेंज कर रहे हैं। और उन संस्थानों में सर हर धर्म के बच्चे हैं, उन्होंने ये भी बताया कि कितने अलग अलग धर्म के बच्चे हैं। आप इनकी तुलना मदरसों से कर रहे हैं वहां पाकिस्तान में। नहीं, बिल्कुल उनकी बात अगर सत्य है तो मैं नहीं, उनकी बात अगर अब आप अगर सत्य पर आ गए। मैडम बात सुने आप, मुझे भी समझ दें, मुझे तो मतलब आप बिना जानकारी के बोल रहे थे सर। मेरी बात सुने आप और मुझे भी मौका दें। मैडम सुनिए, अगर वो सच बोल रहे होंगे तो मैं भी, जैसे उन्होंने कहा, इस चैनल पे ही आके बताऊंगा कि मैं गलत कह रहा था। लेकिन कॉमन सी बात है कि जिस देश में 20 करोड़ 25 करोड़ मुसलमान रहते हैं, अगर उस देश में 1 करोड़ व्यक्ति संघ से प्रभावित होता तो मुसलमानों को संघ से डर नहीं लगता, सबसे पहली बात। दूसरी बात, क्या 2002 के दंगों में, 92 में, 2006 में जो जितने भी दंगे होते हैं उसमें जो प्रभावित लोग होते
में शामिल होते हैं या नहीं होते हैं, नहीं थी जो नहीं मित्र प्रकाश, ये सब बातों का जवाब दे। महात्मा गांधी के हत्यारा संघ से प्रभावित व्यक्ति था या नहीं था? 52 साल तक इन्होंने झंडा नहीं फहराया, वो संघ में थे कि नहीं थे, ये बताएं पहले। मित्र प्रकाश जी, प्रमाण पत्र सर, मित्र प्रकाश जी, प्रोफेसर अच्छे हैं, आप सांसद हैं, मुझे अच्छे लगते हैं सर आप, लेकिन समस्या इस बात की है कि जब आप एक ऐसी संस्था का प्रचार प्रसार करते हैं जिन संस्था पे, ये तो ठीक है कि वो स्कूल चलाता है, अच्छी बात है, अच्छे स्कूल चलाता है, काम अच्छा करे, ठीक बात है, लेकिन वो हथियारों की ट्रेनिंग देता है। आपको वो सांसद अच्छे लगते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। राकेश जी इस बात पर मुस्कुरा भी दे सकते हैं, लेकिन मुझे ये बताइए, राकेश जी ने तो बहुत कई नाम गिना दिए देश के नेताओं के जो संघ से जुड़े रहे, उनमें देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भी हैं। उनका सम्मान नहीं है क्या? वो संघ के स्कूलों से, संघ की शिक्षा से जुड़े रहे। संदीप जी, अरे संदीप जी, मैं भी कल को मैं भी जाऊंगा, बिल्कुल जाऊंगा। एक मिनट आरएसएस पर्टिकुलर स्थान पे जाना। हमने अभी राकेश जी से एक सवाल पूछा कि आरएसएस में कितने रजिस्टर्ड कार्यकर्ता हैं, उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया। दूसरी बात, आरएसएस की शिक्षा पद्धति पर जो इनका विषय है, जो इन्होंने समिति बनाई है, उनके विषय क्या है मैं आपके सामने रख रहा हूँ। संस्कृत शिक्षा, विज्ञान एवं तकनीकी, सुशी वाटिका, योग शिक्षा, वैदिक गणित, नैतिक आध्यात्मिक शिक्षा, कौशल विकास, संगीत शिक्षा, खेल कूद, बालिका शिक्षा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप इन सब के लिए आप जो भी विद्यालय चलाते हैं उसमें कुछ ना कुछ फीस रखते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप शिक्षित कर रहे हैं लोगों को, बहुत बढ़िया, बधाई के पात्र हैं आप। लेकिन वहीं पर जब आप कैंप लगाते हैं, जब शाखा लगाते हैं, जब हथियार की ट्रेनिंग देते हैं, तब वो ट्रेनिंग आप निःशुल्क देते हैं, तब आप भोजन निःशुल्क कराते हैं। लेकिन जब शिक्षा देना होता है तो आप शुल्क देते हैं। यही आपकी मानसिकता में अंतर है। संदीप जी पॉइंट पर आइए, क्या बोलना चाह रहे हैं? पॉइंट ये है कि आप शिक्षा के लिए पैसा लेते हैं और आप फंडिंग कहां से आती है उसका कोई पता नहीं है। आरएसएस के कार्यकर्ता कितने हैं रजिस्टर्ड, कोई पता नहीं है। और इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान के मदरसे जैसे हो गए, जब शास्त्र को मतलब क्या ये है? संदीप जी एक मिनट संदीप जी, आपके नेता कहते हैं संघ, सर मैं आपके नेता के बयान के हिसाब से जा रही हूँ, सुनिए मेरी बात। संदीप जी एक मिनट, आपके नेता कहते हैं कि संघ के शैक्षणिक संस्थान पाकिस्तान के कट्टरपंथी मदरसों जैसे हैं। मैं आपसे पूछ रही हूँ वो कैसे? ये जो आपने बात कही वो अपनी जगह है, वो पाकिस्तान में पढ़ रहे आतंकी संगठनों जैसे कैसे होगा? क्योंकि वहां के मदरसे, शैक्षणिक मदरसे, कट्टरपंथी मदरसे कैसे हैं ये हम सब जानते हैं। आप नहीं जानते तो बता दीजिए, मैं आपको बताऊं। जी आपको पता है ना, हाफिज सईद भी वहां पर मदरसे ही चला रहे हैं। वैदिक जी जाते हैं, हाफिज सईद के इंटरव्यू लेके आते हैं, उनको ज्यादा जानकारी होगी इनके कितने बढ़िया संबंध है। वैदिक जी जो कि आरएसएस के पत्रिका के संपादक रहे हैं, वो जाके इंटरव्यू लेके आते हैं। और एक आरोप मोदी जी के ऊपर लगता है, दाऊद इब्राहिम जो है हमारे यहाँ के जी आजम खान जी ने आरोप लगाया, उसके ऊपर आज तक कार्रवाई नहीं की, ना इन्होंने मुकदमा किया कि दाऊद इब्राहिम से मोदी जी वहां पर मिलते हैं पाकिस्तान में, और पाकिस्तान का प्रेम इनका देखिए। राकेश जी मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है, 10 सेकंड में आप जवाब देना चाहेंगे? 10 सेकंड में सर मेरे पास जवाब देखिए, एक सिक्के के दो पहलू है, दोनों की राजनीति तभी चलेगी। जी जल्दी से मैं इतना ही कहूंगा। मोहन, आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी। आप आरएसएस का समर्थन करें या विरोध करें, लेकिन आरएसएस के नजदीक आकर आरएसएस को जानने की कोशिश कीजिए। यदि ऐसी कोशिश करेंगे तो आपकी ऐसी अज्ञानता नहीं रहेगी, आप आलोचना कीजिए। और राहुल गांधी उस अज्ञानता को अपने ऊपर इंपोज करके काम कर रहे हैं। आज मेरे पास समय बहुत कम था, मैं बहुत माफी चाहती हूँ आप सभी से, लेकिन महाभारत में मेरे पास इतना ही समय है आज। लेकिन जो बात राकेश सिन्हा जी ने कही कि कम से कम इन शैक्षणिक संस्थानों के बारे में जानिए फिर बोलिए, अज्ञानता सबसे बड़ा खतरा है। महाभारत में इतना ही। रिपब्लिक भारत के इस कार्यक्रम पे वीडियो बना के अब आप अपनी राय दें और फॉलो करें रिपब्लिक भारत को मेट्रो ऐप पर रिपब्लिक भारत के फॉलोअर्स के लिए हम रोज लेकर आते हैं एक सवाल। हमारा आज का सवाल, क्या सियासी पार्टियां बार बार आरएसएस को बेवजह निशाना बनाती हैं? अपनी राय वीडियो बनाकर हमें शेयर करें मित्रों पर, और हम कुछ चुनिंदा वीडियोस को रात 9 बजे के कार्यक्रम में दिखाएंगे। अभी आपको दिखाते हैं मित्रों पर आए बेस्ट कमेंट्स।